बुद्ध पूर्णिमा 12 मई सोमवार 2025 को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 11 मई 2025 को 8:01 से पूर्णिमा तिथि समाप्त 12 मई 2025 को रात्रि 10:25 तक। वैशाख पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। इस दिन दान, पुण्य और धर्म कर्म के अनेक कार्य किए जाते हैं। इसे सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु का 23वां अवतार महात्मा बुद्ध के रूप में हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। वैशाख पूर्णिमा व्रत और धार्मिक कर्म इस प्रकार करें। वैशाख पूर्णिमा पर व्रत और पुण्य कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि अन्य पूर्णिमा व्रत के समान ही है, लेकिन इस दिन किए जाने वाले कुछ धार्मिक कर्म कांड इस प्रकार है। वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं या बावड़ी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन धर्मराज के निमित्त जल से भरा कलश और पकवान देने से गौ दान के समान फल मिलता है। 5 या 7 जरूरतमंद व्यक्तियों और ब्राह्मणों को शक्कर के साथ तिल देने से पापों का श्रेय होता है। इस दिन तिल के तेल के दीपक जलाएं और तिलों का तर्पण विशेष रूप से करें। इस दिन व्रत के दौरान एक समय भोजन करें। वैशाख पूर्णिमा पर धर्मराज की पूजा करने का विधान है, इसलिए इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के साथी सुदामा जब द्वारिका उनके पास मिलने पहुंचे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य विनायक पूर्णिमा व्रत का विधान बताया। इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की सारी दरिद्रता दूर हुई। वैशाख माह की बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक गुरु थे जिनकी शिक्षाओं से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। गौतम बुद्ध के जन्म तथा मृत्यु के समय के विषय में अनेक मतभेद हैं। उनकी जन्म तिथि अनिश्चित है। अधिकांश इतिहासकारों ने बुद्ध के जीवन काल को 563 ईस्वी तथा 483 ईस्वी के पूर्व में माना गया है। अधिकांश लोग नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान को बुद्ध का जन्म स्थान बताते हैं। बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बौद्धों के लिए बोध गया नामक स्थान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। बोध गया के अतिरिक्त कुशीनगर, लुम्बिनी तथा सारनाथ भी अन्य 3 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया तथा उन्होंने पहली बार सारनाथ में धर्म की शिक्षा दी। यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध को इसी दिन आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती तथा वैशाख के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में भगवान विष्णु का अवतार बुद्ध को तथा 8वां अवतार भगवान कृष्ण को माना जाता है। मान्यता है कि बुद्ध को कभी भी विष्णु का अवतार नहीं माना गया है। दक्षिण भारत में बलराम को भगवान विष्णु के 8वें अवतार तथा कृष्ण को 9वें अवतार के रूप में माना जाता है। बलराम को वैष्णव आंदोलनों के बहुमत द्वारा विष्णु के अवतार के रूप में गिना जाता है। यहाँ तक कि बौद्ध भी बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार नहीं मानते हैं।